आंख लगती है दर्द उठता है, आंख लगती है दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूँ, रोज कहता हूँ भूल जाऊं उसे, रोज यह बात भूल जाता हूँ। बार बार जदयू यह क्यों जता रहा है कि सम्राट चौधरी को उसने ही मुख्यमंत्री बनाया है। इसके पीछे की आखिर सियासत क्या है, जदयू कौन सा चाल चल रही है, इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि जदयू के तमाम नेता यह बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को तो उन्होंने ही या नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री बनाया है। नीतीश कुमार की स्वीकृति की वजह से ही सम्राट चौधरी आज बिहार में मुख्यमंत्री हैं। तो तीन बड़े नेता जो जदयू के कद्दावर नेता हैं, उनके बयान अलग अलग तारीखों में क्या आए हैं, पहले उसको समझिए, फिर इसके मायने समझेंगे। 23 अप्रैल 2026 को विजय चौधरी का एक बयान है, जरा उसको सुनिए। वह कहते हैं अपने बयान में कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद से मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, इसके बाद 15 अप्रैल को किसने, विजेंद्र प्रसाद यादव का एक बयान आता है, जिसमें वह कहते हैं, वह जताते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन नीतीश कुमार की सहमति से हुआ है और सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है। ठीक, फिर तीसरा और बयान, और वह बयान है ललन सिंह का। ललन सिंह जानते ही हैं कि केंद्र में मंत्री हैं, जदयू के कद्दावर नेता हैं। 16 मई को लखीसराय की एक सभा है जिसमें यह कहते हैं ललन सिंह, ठीक है, क्या कहते हैं 16 मई को ललन सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार ने ही फैसला किया कि मेरे उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी होंगे। एकदम कंक्रीट और संक्षेप की जो बात है वह हम आपको बताएं। ठीक, अब चलते हैं एकदम टू दी पॉइंट। ठीक, टू दी पॉइंट यही कि क्यों बार बार इस तरह की बातें जदयू के नेताओं के तरफ से कही जा रही है। इसके कुछ फैक्टर हैं और एक एक फैक्टर को अब जरा समझना पड़ेगा। सबसे पहले कि नीतीश की कृपा, ठीक, मतलब जदयू जो है एक नई रणनीति पर काम कर रही है और जदयू जो है एक नए नैरेटिव को बनाने का प्रयास है जदयू के द्वारा, जिसमें यह जताया जा रहा है बार बार कि नीतीश की कृपा, नीतीश की कृपा, नीतीश की कृपा। और सम्राट चौधरी भले बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन वह जो हैं कृपा पात्र हैं, कृपा पात्र हैं, कृपा पात्र हैं। ठीक, तो आप समझ गए, मतलब एक नैरेटिव आगे की राजनीति के लिए, आगे की सियासत के लिए जदयू की तरफ से यह प्रयास जो है हो रहा है, एकदम कायदे से हो रहा है यह प्रयास। ठीक, अब है एक फैक्टर यह भी है कि जदयू आखिर ऐसा क्यों कर रही है, मतलब नीतीश की कृपा, नीतीश की कृपा से क्या मैसेज, क्या रणनीति, इसको समझना भी जरूरी है। तो इसके जरिए जदयू अपने वोटरों को, जो मतदाता हैं, जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, जो नीतीश कुमार के फैन हैं, प्रशंसक हैं, उन तक यह बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और प्रशंसक जान ही रहे हैं कि इन दिनों बहुत खफा हैं, नाराज हैं नीतीश कुमार से, कह लीजिए, या पार्टी से, कि नीतीश कुमार ने क्यों कुर्सी छोड़ दी, क्यों बीजेपी को मुख्यमंत्री वाली चेयर दे दी। नाराज है ना। कितना प्रदर्शन हुआ था, क्या नहीं हुआ था तो यही कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में वह आग अब भी धधक रही है, आग बुझी नहीं है। तो कहा जा रहा है कि चाहे ललन सिंह हो, विजेंद्र प्रसाद यादव हो या फिर विजय चौधरी हो, ये लोग जो बार बार इस तरह की बात कह रहे हैं, तो ऐसे यह जो आग धधक रही है नीतीश के फैन में, उस पर पानी डालने की कोशिश है, प्रयास है यह कि उनकी आग बुझ जाए।
ठीक, नाराजगी खत्म हो जाए और वोटरों में को यह संदेश जाए कि नीतीश ठीक है कि चेयर पर नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन एक भी आदेश, एक भी फरमान जो जारी हो रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसमें सम्राट का कोई योगदान नहीं है। सारा श्रेय जो है नीतीश कुमार ही कर रहे हैं, चाहे जो भी फैसले हो रहे हैं नीतीश कुमार के इशारे पर, उनकी सहमति पर ही सारे फैसले हो रहे हैं, ताकि जो नीतीश के प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश उमंग जो है भरा रहे, जोश खरोश जो है एकदम तरोताजा बना रहे। तो यह एक कोशिश, तो इसको अच्छा ही कहा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि जदयू जो ऐसा कर रहा, उसके पीछे एक और बड़ी बात है। जो बीजेपी के वोटर और बीजेपी के कार्यकर्ता दबी जुबान कहते रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर, और सम्राट चौधरी को लेकर यह कहते रहे हैं कि बार बार जो मतलब जिस तरीके से सम्राट चौधरी अन्य दलों से, वह आरजेडी में भी रहे, वह जदयू में भी रहे, वह फिर बीजेपी में आए, तो जो कहा जाता है कि इस विचारधारा से नहीं है, इस बात को स्वीकार सम्राट चौधरी ने भी किया है कि वह इस विचारधारा की उपज नहीं है। यहाँ से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू नहीं हुई है, उनकी राजनीतिक यात्रा समाजवाद से शुरू हुई है, और जिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहते हैं बीजेपी के वोटर भी और उनके कार्यकर्ता भी पुराने, कि बताइए, और यही है ना अंदर खाने की बात, तो यही है कि आग अगर जदयू में धधक रही है तो आग बीजेपी में भी धधक रही है, और बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो कभी रीढ़ रहे हैं, जिन्होंने लालू राज के खिलाफ में लड़ाई की, जिन्होंने बड़े बड़े त्याग किए हैं, जिनके चप्पल जूते घिस गए भाजपा को यहां तक पहुंचाने में, और जिनको दरकिनार कर दिया गया। सिंबॉलिक रूप से विजय सिन्हा का नाम लिया जाता है, लेकिन विजय सिन्हा जैसे अनेकों, दर्जनों, सैकड़ों, लाखों कार्यकर्ता हैं भाजपा के, जिन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ इस पार्टी को दिया है। तो खैर, हम आते हैं मूल मुद्दे पर, और मूल मुद्दा यही कि सम्राट चौधरी की जो राजनीतिक यात्रा रही है वो भाजपा से शुरू नहीं होकर अन्य दलों से यहां तक पहुंची है, यहां तक पहुंची है, और आगे कहां तक जाएगी यह कोई नहीं जानता। क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है और कई बार इस तरह की चर्चा होती है पर्दे के पीछे कि अगर सम्राट चौधरी को भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती, इस तरीके से फलक नहीं मिलता, तो सम्राट चौधरी जमे नहीं रहते, वह बदल गए रहते, वह रास्ता नाप लिए रहते, उनकी दिशा मुड़ गई होती। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत धैर्य नहीं है सम्राट चौधरी में कि इतना वह रुकते, 10-20 साल रुकते और तब जो है इंतजार करते रहते, वो चल देते, ऐसा लोग कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, कहने वाले जानेंगे, जो चर्चा करते हैं इस तरह की वह बात जानेंगे। और मेन बात यह हम कहना चाह रहे हैं आपको कि जदयू की जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में, ऐसे वोटरों के बीच में जो चर्चा कि जदयू की एक छुपी रणनीति थी, और जब जदयू की कोशिश यही थी, लालू प्रसाद की कोशिश यही थी कि भाजपा के अंदर किसी अपने को बैठा देना। मतलब ये रणनीति बड़ी दूर की रणनीति कि अगर ऐसा मौका मिलता भी है, ऐसे अगर अवसर आते भी हैं, भाजपा के हाथ लगते भी हैं, तो भाजपा के का कैडर कोई मुख्यमंत्री नहीं बने, जो हमारी पाठशाला से पढ़ा लिखा है वही मुख्यमंत्री बने। तो लोग यही कह रहे हैं कि जो छुपी रणनीति थी जदयू की, या फिर लालू प्रसाद की, या नीतीश कुमार की, वह रणनीति अब सामने आ गई है, और उन्हीं बातों को घुमा फिराकर जदयू के तमाम नेता यह बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ही बनाया, नीतीश कुमार की ही स्वीकृति, नीतीश के बिना नहीं संभव था। इसलिए भाजपा के कान खड़े हो रहे हैं, और भाजपा के कार्यकर्ताओं के कान खड़े हो रहे हैं। भाजपा के खड़े होने के नहीं हो रहे हैं, यह कहना मुश्किल है। अभी जिस तरीके से भाजपा चल रही है या चलाया जा रहा है, उसमें यह कहना कठिन है।
लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता को मन ये है, मन में दर्द है। अब सवाल ये है कि जो रणनीति जदयू ने बनाई थी वही रणनीति का परिणाम है क्या सम्राट चौधरी? अब इसमें क्या दिक्कत है कि सम्राट चौधरी के लिए चुनौती है, क्योंकि सम्राट चौधरी, अगर मैं इन दिनों देख रहा हूं तो सम्राट चौधरी अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत प्रयास भी कर रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं उनके साथ कई बड़े जो सीनियर लीडर रहे भाजपा के, उनके घर जाना, उनसे मिलना, आशीर्वाद लेना, तो ये सब अच्छे प्रयास कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी कर रहे हैं कि हम भाजपा के ऐसे कार्यकर्ताओं के दिल में भी उतर जाएं, अपनी जगह बना लें। अब यह जगह उनकी बन पाती है नहीं बन पाती है, वह कहना अभी जल्दीबाजी होगी, इंतजार करना होगा, वक्त लगेगा इस चीज को समझने में और इस सवाल का आप सबों को जवाब देने में, खासकर मुझे। मतलब यह है कि चुनौती सम्राट के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि जो प्रयास वो अच्छे कर रहे कि हम दिलों में जगह बना लें, ऐसे कार्यकर्ताओं के मन में जगह बना लें, और इस तरीके से जो जदयू बार बार कह रहा है कि नीतीश की कृपा से, नीतीश की कृपा से, तो वही है कि भाजपा के कार्यकर्ता डरे हुए हैं कि कहीं जो हम काम करना चाह रहे हैं या जो हमारा सपना है बिहार की राजनीति को लेकर ऐसे कार्यकर्ताओं का, वह सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। और दूसरा यह भी लोगों के मन में सवाल आ रहा है, ऐसे कार्यकर्ताओं के मन में, वोटरों के मन में, कि जो मतलब सरकार में आने के बाद और सीएम की कुर्सी प्राप्त करने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में जो उत्साह उमंग पैदा हुआ है, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह, मतलब जदयू की जो रणनीति है कि अपने कार्यकर्ता का उत्साह जो है चरम तक पहुंचा देना, ताकि 2029 की लड़ाई और 2030 की जो लड़ाई हो उसके परिणाम उसके फेवर में हो। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के इससे क्या होगा कि बीजेपी के जो वर्कर हैं उनके मन में एक संदेह पैदा होगा, एक हीन भावना घर करेगी, और जिसका परिणाम जो है 2029 और 30 में घातक हो सकता है। तो वाकई में चुनौती है किसके सामने? भाजपा के सामने भी और सम्राट चौधरी के सामने भी, कि कैसे ये जो छत्र छाया जताने का हमेशा प्रयास किया जा रहा है लगातार, उस छत्र छाया से कैसे सम्राट चौधरी खुद को निकालते हैं और कैसे बीजेपी खुद को निकालती है। और आखिर में एक बात जदयू से और जदयू के तमाम नेताओं से, वह ये है कि नीतीश कुमार एक चमकते सितारे हैं, रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या जदयू के नेता, क्या नीतीश कुमार इस बात से इनकार कर सकते हैं कि यह जो नीतीश कुमार का चेहरा आज चमक रहा है, इसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अरुण जेटली जैसे लोगों का विजन था? अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं चाहते तो क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते क्या? अगर लाल कृष्ण आडवाणी विरोध कर दिए रहते तो क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए रहते क्या? क्या अरुण जेटली ने दोस्ती अगर नहीं निभाई होती, दगा दे दिया होता, तो क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते क्या? क्या नीतीश कुमार का चेहरा इतना ही चमकदार होता? क्या होता? तो जदयू को यह भी ख्याल रखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े नेता, जिस तरीके से जदयू के बड़े बड़े नेता बार बार इस बात के दावे कर रहे हैं कि नीतीश की वजह से, नीतीश की वजह से, तो भाजपा के नेता ने कभी नहीं कहा होगा, बहुत कम बार, कम लोग कहे होंगे। नीतीश कुमार ने ही बार बार कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, बार बार उन्होंने कहा है।
और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते रहते हैं नीतीश कुमार। तो मुझे लगता है कि वो परिस्थिति थी तो नीतीश कुमार को चमकता हुआ चेहरा बनाया गया, ये नई परिस्थिति बनी तो आज सम्राट चौधरी चमकता हुआ चेहरा है। तो इस बात को बार बार कहने की आखिर जरूरत क्या है? और अगर आप बार बार दोहरा रहे हैं तो इसमें वाकई में बहुत तीखी सियासत है, और सियासत अगर तीखी होगी तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो आज के सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।